जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का राजनीतिक परिदृश्य में तापमान गर्म होता नजर आ रहा है। और ये गर्माहट इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के पर्यटन मंत्री भी हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता, वेस्ट बंगाल गए हुए हैं। और वहाँ TTF 2025 में भाग ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए भी वहां पर गए हैं। और ऐसे में कल वो ममता दीदी से भी उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद अगर उनके बयानों की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तंज भी किया है, प्रहार भी किया है, कटाक्ष भी किया है। क्या कहते हैं उमर अब्दुल्ला, सुनते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से खासकर न केवल टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की गई, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन की बड़ी चीजें सामने आई और पिछले कुछ सालों से लगातार एक तब्दीली देखने को मिली है। लेकिन आपको बताते चलें कि क्या कटाक्ष जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उन्होंने कश्मीर को स्वर्ग बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की तुलना बंगाल से करती नजर आ रही है। और अब हकीकत क्या है, अगर वाकई कश्मीर को पहले धरती का स्वर्ग, और ये कह रही है कि 2018 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत यहां पर रही है और उस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर को स्वर्ग बना दिया है। और वहीं दूसरी तरफ बंगाल के जो हालात हैं उसकी तुलना कश्मीर से करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर वाकई कश्मीर बंगाल के पर्याय या उसकी हालात जैसे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कश्मीरियों से माफी मांगनी चाहिए। यह बयान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सामने आया है। और आपको बताते चले कि TTF 2025 में भाग लेते हुए कोलकाता में उनकी तरफ से केंद्र सरकार को निशाना बनाया गया है और कटाक्ष किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन 6 सालों में 2018 से लेकर 2024 तक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाले हुए थी और डायरेक्ट जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार के कंट्रोल में था। और दावे बड़े किए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर बदल चुका है, स्वर्ग बन चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंगाल के जो हालात हैं उसकी तुलना और बंगाल की तुलना कश्मीर से की जा रही है। अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो फिर कश्मीरियों से केंद्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एक और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटाक्ष किया है, खासकर टेरर नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सईद मेहदी रोल्ला पर। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो खुद पर्यटक मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, बंगाल में TTF मीट में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं इसके अलावा एक बार फिर उमर अब्दुल्ला ने स्टेट छूट का राग भी पत्रकारों से सामने अलापा है। और जब पत्रकारों से बात की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक वायदा जम्मू कश्मीर की आवाम से किया था कि एक उपयुक्त समय में जम्मू कश्मीर में केंद्र स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन एक लंबा अरसा हो गया है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड अभी तक जो वायदा है वायदा ही रहा है। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरी जो पावर है एक स्टेटहुड की हमारे पास आए ताकि बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स को चलाया जाए, सुशासन यहां पर हम चला सकें। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि एक लंबा अरसा है और केंद्र सरकार को अपने इस वायदे को पूरा करना चाहिए और उपयुक्त समय भी आ चुका है। ऐसे में लगातार तनातनी होती जा रही है। और इसके बैकड्रॉप की अगर बात करें तो बैकड्रॉप में अभी तक बिजनेस रूल्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। और आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी आ, कुछ दिन पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को स्टेटहुड दे देनी चाहिए जम्मू कश्मीर को। और लगातार खासकर बिजनेस रूल्स की भी उन्होंने बात की क्योंकि एक एम्बिग्युइटी की स्थिति है जम्मू कश्मीर में इस वक्त। उपराज्यपाल की स्थिति और ताकत और पावर्स बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ बिजनेस रूल्स ना केवल मुख्यमंत्री बल्कि जितने भी काबीना के मंत्री हैं और जो MLA हैं उनकी जो पावर्स अभी तक डिफाइन नहीं हो पाई है। और यही कारण है कि कलकत्ता में जब TTF मीट में जो फेयर था उसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाग लिया, शमूलियत की, जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को उन्होंने न केवल प्रमोट किया
और उसके साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स है उनसे मीटिंग भी की और उसकी साइडलाइंस पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। वहीं उन्होंने ममता बनर्जी की भी प्रेज की कि दीदी ने जब 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बनाया था, तब भी उनकी तरफ से बयान आया था, उन्होंने सपोर्ट किया था और खासकर पोस्ट 22 रन में जो नृशंस हत्याकांड हुआ था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में ममता बनर्जी यानी कि दीदी को ने अपनी एक टीम यहाँ पर भेजी थी स्थिति का आंकलन करने के लिए, उसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और अब ये माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद ममता बनर्जी जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के दौरे पर आएगी, ये निमंत्रण उमर अब्दुल्ला ने दिया है। लेकिन सियासी पारा पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ता नजर आ रहा है। कलकत्ता से एक बयान सामने आया उमर अब्दुल्ला का और यहाँ से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का एक बयान सामने आया, तो कहीं ना कहीं सियासी पारा जम्मू कश्मीर में बढ़ता नजर आ रहा है। क्या ये तापमान और भी बढ़ेगा या फिर कुछ और भी इसमें जो प्लेयर्स हैं सामने नजर आएंगे, देखने वाली बात है। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।